हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14। इस वर्कशीट में आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम, ठीक है, अपना सब्जेक्ट, क्लास एंड सेक्शन। बेटा ये वाली वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ली गई है। और आज की वर्कशीट का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। We have learned that some metals are very reactive and some are less reactive। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। ऑल्सो some metals do not react with anyone। और कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव एंड आयरन एंड कॉपर आर लेस रिएक्टिव वाइल सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। ठीक है। Now we will learn about the reactivity of metals with the help of displacement reaction। अब हम metals की reactivity के बारे में displacement reaction की help से समझेंगे, understand करेंगे, उनके बारे में further हम study करेंगे। For this let's do an activity। इसे समझने के लिए हम एक activity करते हैं। सबसे पहले displacement reaction होती क्या है? Displacement reaction में बेटा क्या होता है कि कोई भी जो ज़्यादा reactive metal है वो less reactive metal को उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद उसके प्लेस पे लग के एक नए सॉल्यूशन का या नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के लिए? टेक 500 ml बीकर्स। हमें 100 ml के 100 ml के 5 बीकर्स लेने हैं एंड लेबल देम एज A B C D एंड E। और उन पे लेबल करना है A B C D और E जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। और हर बीकर में 50 ml पानी लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर आ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, हर बीकर में हमें एक एक चम्मच ये सब्सटेंसेस डालने हैं। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। बीकर को अनडिस्टर्ब रखना है कुछ समय के लिए एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम बीकर ए में क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे। बी में हम कॉपर सल्फेट और आयरन लेंगे। सी में हम जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स लेंगे। डी में हम आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स लेंगे। ई में हम जिंक सल्फेट और आयरन नेल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने इन पांचों बीकर्स में ली। फिर कुछ समय के बाद आप ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे ए और बी में आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, परंतु सी डी और ई में कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या है? ए और बी में रिएक्शन हुई है, सी डी ई में कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए बीकर का जो ब्लू कलर था वो गायब हो गया है, डिसअपियर हो गया है। और यहाँ पर आप बीकर के जो बॉटम में है कुछ नज़र आ रहा होगा आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस। और बी वाले बीकर में जो ब्लू कलर है बीकर के सॉल्यूशन का वो कैसा हो गया? ग्रीन कलर। और यहाँ पे भी इसके बॉटम में कुछ डिपॉजिट हो रखा है। तो अब पढ़ते हैं ना। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बीकर ए में क्या होगा? जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसीलिए जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो गायब हो जाएगा और हमें बीकर के बॉटम में रेड कलर का कुछ मास नजर आएगा, कुछ सब्सटेंस नजर आएगा। और वो रेड कलर का जो सब्सटेंस है वो क्या है? वो है कॉपर। बीकर ए में जो रिएक्शन होगी वो भी यहाँ पे दिखाई गई है बेटा। कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच ये रिएक्शन होगी। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में बनेगा कॉपर। इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बीकर बी में क्या होगा? आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी डी एंड ई। हम नोटिस कर रहे हैं कि जो बीकर सी डी और ई इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती। The rule here is that a more reactive metal can displace less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution। तो यहाँ पे क्या रूल निकलता है? रूल ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील मेटल है, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी कारण से सी डी ई में कोई भी रिएक्शन नहीं होती।
That is why there is no displacement reaction take place in beaker C, D and E. इसीलिए beaker C, D, E में कोई reaction नहीं हुई, कोई displacement reaction नहीं हुई. So we can conclude that more reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution. So हम conclusion ये निकाल सकते हैं कि ज़्यादा reactive metals less reactive metals को displace कर देते हैं उनके compound से aqueous solution में. So सबसे ज़्यादा reactive है जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर. इट मीन्स यहाँ पे जिन मेटल्स की हमने बात की है जिंक, आयरन और कॉपर में, इन तीनों में से जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर. सो आप लिखेंगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड कॉपर इज रेड. ठीक है, यही दिया हुआ है हमें वर्कशीट में. कॉपर, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, फिर लिखोगे यहाँ पे ब्लू लिखने के बाद एंड कॉपर इज रेड. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि जिंक सल्फेट में से क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाता. इसका आंसर लिखोगे द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज less reactive than zinc. कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है इसलिए. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज जिंक, आयरन एंड कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर. ऐसे भी लिख सकते हैं और इनके पूरे नाम भी लिख सकते हैं आप, जिंक, आयरन एंड कॉपर. ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 3. अब वीडियो पोज करके कर लेना बेटा इन्हें. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो क्या होगा. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस copper from copper sulfate solution. ठीक है, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से एंड फॉर्म, ये भी आप लिख देना, एंड फॉर्म फेरस सल्फेट. और फेरस सल्फेट बन जाएगा. ठीक है, और ये वाली रिएक्शन भी आप लिखेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के आंसर में. इसका कलर भी लिख सकते हैं, इसका कलर ब्लू होता है, फिर बाद में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट की वजह से. ये हो गया आंसर नंबर 4. एंड लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन जिंक प्लस, यहाँ पे क्या आएगा कि जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाए, आप लिखेंगे कॉपर सल्फेट. जिंक जब रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से तो बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. और फिर बेटा कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है कि आपको मास्क पहनना चाहिए कोविड से लड़ना है तो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.